वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। अपनी फिल्म की रिलीज को ईद जैसा सेलिब्रेशन बताकर क्या शाहरुख खान ने शुरू किया सलमान से कोई नया कंपटीशन? 2020 क्रिकेट लीग में प्रमोशनल स्पेस न मिलने के बाद अक्षय अपनी फिल्म को कहां प्रमोट करने की कर रहे हैं प्लानिंग? और दिखाएंगे दीपिका पादुकोण और रोहित शेट्टी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एसआरके के सलमान को दिए गए एक चैलेंज के साथ। बॉलीवुड में पिछले 4 सालों से हर कोई जानता है कि ईद रिलीज डेट सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की ही है, लेकिन अब शाहरुख ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ईद रिलीज डेट को अपना बता दिया है। आप भी देखिए। मैं जब आता उस दिन ईद होती है, मैं जब आता उस दिन ईद होती है, मैं जब आता उस दिन ईद होती है। ये है चेन्नई एक्सप्रेस पर सवार इस बार ईद पर थिएटर्स में आने को तैयार बॉलीवुड के बादशाह का ऐलान। मैं जब आता उस दिन ईद होती है। बात इसीलिए गौर करने वाली है क्योंकि पिछले 4 साल से अब तक जब जब ईद आई है अपने साथ सलमान की एक फिल्म जरूर लाई है। 2009 की ईद पर वांटेड, 2010 की ईद पर दबंग, 2011 की ईद पर बॉडीगार्ड और 2012 की ईद पर ईद लेकर आई थी सलमान खान स्टारर फिल्म एक था टाइगर। लेकिन हाँ, इस बार ईद की रिलीज से सलमान ने छुट्टी ले ली है। I think now this year Aki and Shah Rukh have announced their dates, so we'll let them have this date and then we'll come some other day. पर शाहरुख और अक्षय को ईद की रिलीज का तोहफा देने वाले सलमान को शायद ये पता नहीं रहा होगा कि शाहरुख के हाथ आते ही उनका ईद की रिलीज का स्लॉट खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में लोग अंदाजा लगाएंगे ही कि सारे फेस्टिव सीजन्स पर कब्जा जमाना कहीं सलमान के लिए शाहरुख का कोई नया चैलेंज तो नहीं। मैं जब आता उस दिन ईद होती है, मैं जब आता हूँ उस दिन दिवाली होती है, मैं जब आता हूँ उस दिन हैप्पी न्यू ईयर होता है, जब आता हूँ उस दिन क्रिसमस होती है। लेकिन इससे पहले कि शाहरुख की बात को बाकी एक्टर्स के लिए चैलेंज मान लिया जाए, बिना उनकी पूरी बात सुने ये अंदाजा लगाया जाए कि वो ईद की रिलीज का सिनोनिम बन चुके सलमान को चुनौती दे रहे हैं और क्रिसमस रिलीज के लिए मशहूर आमिर को उन्होंने नया कंपटीशन देने का इरादा कर लिया है। पहले जरा शाहरुख को अपनी बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं जब आता हूँ उस दिन ईद होती है, मैं जब आता हूँ उस दिन दिवाली होती है, मैं जब आता हूँ उस दिन हैप्पी न्यू ईयर होता है, जब आता हूँ उस दिन क्रिसमस होती है। आई बिलीव व्हेनेवर a film that I'm involved with as an actor also and now with such a wonderful team, हमारी फिल्म जब आएगी इंशाल्लाह उस दिन कुछ सेलिब्रेशन का मौका होगा। बल्कि ये तो लगता है किंग खान का कॉन्फिडेंस है जो चेन्नई एक्सप्रेस को लेकर उनकी एक्साइटमेंट के तौर पर एक्सप्रेस हो रहा है और अपनी फिल्म को लेकर एसआरके का कन्विक्शन लेवल इस हद तक है कि अगर उनकी फिल्म सेलिब्रेशन का मौका नहीं भी देगी तो भी अपनी इम्पोर्टेंस जरूर साबित कर देगी। हमारी फिल्म जब आएगी इंशाल्लाह उस दिन कुछ सेलिब्रेशन का मौका होगा और नहीं होगा तो इतनी अच्छी लगे लोगों को क्योंकि लोग उस दिन को चेन्नई एक्सप्रेस डे की तरह सेलिब्रेट करें अगले साल से, उस दिन को चेन्नई एक्सप्रेस डे की तरह सेलिब्रेट करें अगले साल से। ईद को ईद की तरह ही सेलिब्रेट करना ठीक रहेगा शाहरुख भाई। और अब जब बात ईद की रिलीज की निकल ही गई है तो इतना जरूर है कि कोई चाहे या न चाहे चेन्नई एक्सप्रेस के कलेक्शंस और ईद पर सलमान की फिल्म्स के कलेक्शंस का कंपैरिजन तो होगा ही। और आखिरकार वो सारा का सारा कंपैरिजन इसी बात पर डिपेंड करेगा कि अपनी फिल्म से ऑडियंसेस को कौन ज्यादा एंटरटेन कर पाता है, न कि इस बात से कि कौन अपनी फिल्म किस दिन थिएटर में लाता है। मैं जब आता उस दिन ईद होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मोबाइल। मर्डर 2 जैसी बोल्ड फिल्म्स में काम कर चुकी एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस अब क्यों इंटीमेट सीन्स को लेकर फील कर रही हैं अनकंफर्टेबल? लेट्स फाइंड आउट। जैकलीन फर्नांडिस को ऑन स्क्रीन इंटीमेट सीन्स करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जैकी ने फिल्म मर्डर 2 में इमरान के साथ कई ऐसे सीन्स किए हैं। ऐसे में अगर सलमान खान के ऑपोजिट उन्हें किक में ऐसा कोई सीन करना हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। और सुनने में आया है कि फिल्म किक की स्क्रिप्ट जब जैकी को दी गई थी तो उन्हें फिल्म के इंटीमेट सीन्स को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यही स्क्रिप्ट जब सलमान खान के पास पहुंची तो उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला से साफ साफ कह दिया कि वो फिल्म में ऐसे कोई सीन्स नहीं करेंगे और फिर साजिद को अपनी स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट में अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस करने पड़े। और रिसेंटली जब हमने जैकी से फिल्म के इन सीन्स के बारे में एक इवेंट पर बात करने की कोशिश की तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। That was, I don't know where that came from, but it was never there when I saw it, so I don't know what they saw, what kind of script they saw. जैकलीन का भी कहना है कि फिल्म में ऐसे कोई सीन्स नहीं हैं। अब सलमान भाई ने जब फिल्म से ऐसे सारे सीन्स हटा दिए हैं तो अब ऐसा कहा ही जा सकता है कि फिल्म में कोई इंटीमेट सीन्स नहीं होंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। अपनी फिल्म प्रमोशंस और टेलीविजन शो को प्रमोट करने के लिए घंटों मीडिया से बात करने वाले एक्टर आमिर खान अब क्यों बना रहे हैं मीडिया से दूरी, आइए जानते हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान फिल्म मेकिंग से लेकर अपने हर इवेंट को एक स्ट्रेटजी के तहत करते हैं। आमिर खान को अगर अपनी फिल्म प्रमोट करनी हो या फिर अपने टेलीविजन शो को, उस वक्त आमिर मीडिया से घंटों बातें करते हैं। लेकिन जब आमिर की फिल्म या कोई प्रोजेक्ट रिलीज ना हो रही हो तो ऐसे में आमिर खुद को मीडिया से दूर ही रखते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी फ्रेंड के बुलावे पर उन्हें किसी इवेंट पर आना पड़े तो वहाँ आमिर प्रेजेंस तो दे देते हैं लेकिन मीडिया से बात नहीं करते। और ऐसा ही कुछ हुआ कल एक इवेंट पर जहाँ आमिर पहुँचे काफी लेट। I'm sorry I got late today. There was an accident on Sea Link and I got held up over there. My sincere apologies. इस अपॉलॉजी के बाद आमिर ने यहाँ इस ब्रांड के प्रमोशन के बारे में तो बात की, लेकिन जब मीडिया के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की बारी आई तो आमिर वहाँ से चले गए। अब आमिर ने यहाँ मीडिया के साथ इंटरैक्ट क्यों नहीं किया, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली मलाइका अरोड़ा खान पहुंची एक इवेंट पर जहां उन्होंने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस किया। टेक अ लुक। कल मुंबई में मलाइका पहुंची एक इवेंट पर where she was seen endorsing a brand। और इसी इवेंट पर we caught मलाइका in an exclusive chat with us, जहां हमने उनसे पूछा कि आजकल उनकी लाइफस्टाइल में कितना चेंज आया है। To this, hear what the actress has to say. I think we try to live our life as simple as we can, लेकिन आज के लाइफ में तो वो पॉसिबल ही नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आई थिंक इतने सारे जो गैजेट्स है, गैजेट्स की ज़रूरत है, बिकॉज बिना गैजेट्स के हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। वी आर स्टक बिना फ़ोन के। लाइफस्टाइल को कॉम्प्लिकेट करने के लिए गैजेट्स तो अवेलेबल हो ही गए हैं, पर आजकल के रेनी सीजन पर मलाइका क्या कहेंगे? Does she like to enjoy the rains? But to this, Malaika seems not so happy with the rains. नहीं, मुझे बारिश इतना पसंद नहीं है, बिकॉज आई फील इट्स बहुत ही गंदा हो जाता है बाहर, एंड इट्स वेरी कम्बसम एंड इरिटेटिंग। जब आप घर में बैठे देन इट इज़ फाइन, लेकिन बाहर जाना हो तो बहुत ही मुश्किल रहता है। एंड आई थिंक नो, आई एम नॉट अ फैन ऑफ द, ऑल्दो वी नीड द रेन्स, बहुत ही एसेंशियल है हमारे लिए, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ द सीजन। भले ही मलाइका को रेन्स ना पसंद हो, पर उन्होंने अपने फैंस को रेन्स में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए उस पर दी है टिप्स। आई थिंक बारिश के मौसम में आई थिंक इट्स फर्स्टली वेरी डिफिकल्ट टू बी ड्रेसिंग अप एंड तो जितना आप उसको सिंपल रखें वो बेटर है। बाल भी सिंपल, मेकअप भी एकदम सिंपल, clothes obviously मतलब you cannot be wearing things that are constantly going to get wet and things like that. Shoes you have to keep it very simple. तो जितना आपका जो lifestyle है और आपका जो look है simple है, that is better in this season. रेनी टिप्स तो मलाइका ने दे ही दी, और इन सब से हटकर हमने मलाइका से पूछा कि what's coming up next in their production. I think that is in the pipeline. We've got a couple of projects that we would like to start, but at the time we will. I'm sure जब we are ready to roll and I'm sure everybody will know about it. चलिए आपकी प्रोड्यूस फिल्म्स का तो हम करेंगे इंतजार, पर जाते जाते ये तो बता दीजिए कि सलमान बहुत जल्द एक सुपर हीरो के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस बात पर आपको कोई अंदाजा है? No, I'm not aware, but I think he would make a fantastic superhero. Well, we all know that सलमान कोई भी रोल करें, उनके फैंस तो उसे अप्रिशिएट करेंगे ही। तो फिलहाल के लिए we will wait to see even Salman as a superhero and as well as Arbaz's upcoming projects. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. 2020 क्रिकेट लीग में प्रमोशनल स्पेस ना मिलने के बाद अक्षय अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन को कहां प्रमोट करने की कर रहे हैं तैयारी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। 2020 क्रिकेट लीग में सारी तैयारियों के बाद भी प्रमोशन का कोई चांस न मिलने के बाद अब अक्षय कुमार अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन को लंदन जाकर इंडिया और पाकिस्तान मैच के दौरान प्रमोट करेंगे। जी हाँ, सुनने में आया है कि अक्षय लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। इस फिल्म में अक्षय अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभा रहे हैं, जो क्रिकेट मैचेस पर पैसा लगाता है। फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो में भी क्रिकेट स्टेडियम को दिखाया गया है।
ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने शुरुआत से ही मन बना रखा था कि इस फिल्म का प्रमोशन क्रिकेट के साथ ही किया जाएगा, लेकिन रिसेंटली हेल्ड 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रमोशन की तैयारी करने के बावजूद अक्षय और उनकी टीम को अपनी फिल्म प्रमोट करने का मौका नहीं मिला। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब अक्षय मोस्ट पॉपुलर इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन को प्रमोट करेंगे और ये कहना गलत न होगा कि यहाँ फिल्म का प्रमोशन करने से अक्षय की फिल्म को सबसे ज्यादा आई बॉल्स मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सिद्धार्थ रॉय कपूर अपनी लाइफ में विद्या बालन के आ जाने से हैं काफी खुश, और विद्या की वजह से उनके लाइफ में आए हैं कौन-कौन से चेंजेस, आइए उन्हीं से जानते हैं। Marriage seems to have changed things only for the better, और यही changes आए हैं प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर में after getting married to an actress like विद्या बालन। Recently, जब सिद्धार्थ से हमने बात की कि शादी के बाद उनमें क्या-क्या changes आए हैं, तो सिद्धार्थ ने हमें बताया एक change which has been added to the family as well. We've always just discussed movies, we've discussed books to a certain extent, but movies much more so. And Vidya, Kunal, Aditya, Shayanti, myself, my parents are also they're sometimes silent observers, my dad especially, but they're also quite interested. You can make out that they want to know what's going on. That's pretty much an interesting conversation, we must say. जब विद्या ने फिल्मों पर डिस्कशन इतना स्पेसिफिकली सीरियस ले लिया है, we must say Siddharth and his brothers might be enjoying such conversations as well. And Vidya is leaving no stone unturned to be the perfect bhabhi to Aditya and Kunal, and of course the perfect daughter-in-law. और सिद्धार्थ की बातों से तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि परफेक्ट वाइफ तो वो बन ही गई है। For Rudrani Chatturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दीपिका पादुकोण और रोहित शेट्टी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। थर्सडे की शाम फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का फर्स्ट ट्रेलर हुआ लॉन्च, और यहाँ फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी और दीपिका पादुकोण ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने निर्धारित समय यानी 8 अगस्त 2013 के लिए सिनेमाघरों में आने वाली चेन्नई एक्सप्रेस प्रमोशन की पटरी पर उतर चुकी है, और इस ट्रेन को चलाने वाले जो लोग हैं, दीपिका पादुकोण, रोहित शेट्टी और निकेतन धीर, इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। एक और बार दीपिका, ये बताइए कि चेन्नई एक्सप्रेस को आपने प्रमोशन की पटरी पर उतारा है, अभी जो है काफ़ी ट्रेलर लॉन्च कर आ रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला है? नहीं अच्छा होगा तो मैं नहीं झूठ सच थोड़ी बोलूँगा लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड व्हाट इट्स टू अर्ली, मेरे को बड़ा अजीब लगता है ये सब टू टॉक के। रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग देखेंगे, रिएक्ट करेंगे, विल कम टू नो। इज दैट अ एफ वर्ड यू आर यूजिंग इन द प्रोमो? मी? या आपको लगता है? नहीं, सर, सी व्हाट ही इज सेइंग। बहुत मालूम एफ वर्ड क्यों यूज करेंगे? व्हाट द लाइन, पर्टिकुलर लाइन शाहरुख सेज इन दैट प्रोमो? आप बताइए। नहीं, आपने क्या सुना, आप बताइए ना। मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब आपने इतने एफ वर्ड कैसे यूज करेंगे? ट्विस्ट किया गया है कि नहीं, ट्विस्ट करने की जरूरत। फ्रूट नहीं, हम वो प्रोमो में ये इसका जो है हम प्रोमो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो अपने शब्द कहे हैं। फिलहाल ये बताइए कि जो आपका पर्टिकुलर स्टाइल स्टेटमेंट है इस फिल्म के अंदर, उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक फुल क्रेडिट टू, जैसे मैंने पहले कहा, रोहित एंड मनीष। आई हैव नॉट been a part of any of those meetings, and I think the idea was to make it as South Indian as possible. And पहली बार मैं ऐसा एक रोल कर रही हूँ, typical South Indian Tamilian girl का, and a large part of my performance I think is thanks to Manish, जिन्होंने मेरा कॉस्ट्यूम्स इतना ओरिजिनल किया मेरे लिए। मेरा सवाल ये था कि जब एक बड़ा नाम शाहरुख खान जैसा नाम इस फिल्म के साथ जुड़ जाता है, तो क्या कहीं ना कहीं एज एन एक्ट्रेस लगता है कि मेरे लिए कितना स्कोप रहेगा इस फिल्म में, या मैं क्या कर पाऊँगी, मेरे कितने सीन्स रहेंगे, ये सब सोच होती है? नो, नॉट एट ऑल। यू नो, ही इज़ कम टू मी विद अ स्क्रिप्ट, विद अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड यू नो, आई लव माई पार्ट। जब आप फिल्म देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव डन दिस फिल्म, एंड somewhere I also feel like I am the right person to do this film, you know, and you needed someone who's familiar with South India, with that language, to have been able to do this film. So let's see. I mean, I'm very, it's a role that I'm very, very proud of. It's a part that I've worked very hard for. It's not you know, it's not something that I've just walked through. The accent, the body language, the world that the film is set in, it's new for all of us, you know. South India, none of us have set a film in South India, so it's a new world for everybody.
we've tried something new, and we hope that the audience comes in and loves it as much as they've enjoyed some of our other films. लास्ट टाइम मैंने मेट यू, आपने कहा था कि आप में ज़रा भी गुंडा नहीं है, आप ज़रा भी बुली नहीं करती हैं किसी को भी, लेकिन आपकी जो मेकिंग्स जो हमने देखे हैं तो रोहित शेट्टी के सर पर आपने जो है मतलब बहुत मारा है इसको में। क्या आप लोगों को पिटवाते हैं एक्शन करके, आपको कैसे इन्होंने पीट दिया? आपने देखा होगा मेकिंग में क्या क्या हुआ है मेरे साथ। अच्छा, soft target. Yes. Because on the last day of the film, I couldn't control myself. So much action and so much drama and so much action. I'm saying he was doing so much action throughout the film. कि on the last day, even I wanted to show my skills. कितने मार्क्स देंगे उस स्किल्स को जो आपके सर पे बोतल? 10 out of 10। रोहित, आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये कितनी गाड़ियाँ उड़ानी है पिक्चर में, ये पहले से डिसाइड करके रखते हैं या बढ़ती जाती हैं गाड़ियाँ आपकी, कभी कोई काउंट रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। आप लोगों को थोड़ा अजीब लगता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं सब। आप अगर किसी नहीं, हमें भी अच्छा लगता है कि आप अगर कार्यवाही उड़ा रहे हैं। हाँ, बच्चे ये भी सो इट्स लाइक मेरी फिल्मों में रहता है, लोग आते हैं वो सब देखने। तो थैंक यू रोहित, थैंक यू निकेतन एंड थैंक यू दीपिका फॉर स्पीकिंग टू अस। कैमरामैन हरीश शंकर पांडे के साथ कुणाल माडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं, तभी तो अपने डैड के गुजर जाने के कुछ ही दिनों बाद वो फिल्म सेट्स पर लौट आई हैं ताकि उनके को स्टार्स के डेट्स बर्बाद ना हो। टेक अ लुक। फिल्म इंडस्ट्री में काफी कम लोग प्रोफेशनल्स माने जाते हैं। जहां एक एक डेट प्रोड्यूसर्स के फायदे नुकसान में गिनी जाती है, वहीं प्रियंका चोपड़ा ने ठानी है कि रीसेंट पर्सनल लॉस के बाद भी वर्क मस्ट गो ऑन, और इसीलिए अपने फादर के डिमाइस के 2 दिन के बाद ही प्रियंका चोपड़ा वाज बैक टू वर्क, और शायद इसीलिए उनका प्रेयर मीट भी दूसरे दिन ही ऑर्गेनाइज कर दिया गया। और इसकी वजह थी कि प्रियंका चोपड़ा वांटेड टू गेट बैक टू हर वर्क, और इसलिए प्रेयर मीट के अगले दिन ही प्रियंका चोपड़ा ने अपने आने वाली फिल्म मैरी कॉम के रोल के लिए फिटनेस ट्रेनिंग शुरू कर दी। Well, in that way, we get to see Priyanka's very professional attitude. वैसे मैरी कॉम के रोल के लिए प्रियंका हैज टू गो थ्रू रिगरस ट्रेनिंग, और इसके लिए उन्हें काफी वक्त अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर लगे। अब इससे एक बात तो पता चलती है कि वो एक प्रोफेशनल एक्टर तो है ही, एंड वी जस्ट होप कि जिस तरह से वो अपने वर्क को लेकर इतनी कमिटेड है, उसे उसी तरह से सराहाया भी जाए। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.